जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है, 22 जुलाई है, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संगों में बताया है कि गुरु पाक की इतनी मेहर है मेरे पे, कि वो मतलब मुझे जैसे कहते हैं कि मैं तेरे नाल या हमेशा तेरे अंग संग हाँ, मैंने बस तू महसूस करी। तो ये बात बिल्कुल सच है गुरु पाक की, कि वो हमेशा हर घड़ी हर क्षण मेरे अंग संग ही होते हैं, जो कि वो मुझे किसी ना किसी रूप में ब्लेस करते हैं और अपने होने का एहसास करवाते हैं। अब जैसे कल का था, मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया था, मेरी फ्रेंड ने एक शॉप ओपन करनी है सूट्स की, तो उसने तो कहा था कि मैं ना गुरु का सत्संग करूंगी शॉप में पहले। तो कल जैसे 21 तारीख थी और उसकी एनिवर्सरी भी थी, और कल सावन का सोमवार भी था, तो गुरुपा का दिन भी था, तो मतलब सब कुछ ही गुरुपा ही प्लान करते हैं। हम तो सोचते क्या है, और लेकिन गुरुपा की प्लानिंग कुछ और ही होती है। तो फिर उससे ना 2-4 दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुपा किसी के आंटी के थ्रू करवा रहे थे कि सबने लंगर खिला। तो मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा लंगर खिला, मैंने कहा गुरुपा आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो। फिर संगत जी क्या होता है, वो ऐसे मुझसे कहती है, जो कि ना सत्संग जैसे हम कहीं भी किसी के घर करते हैं, कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो 2-4 दिन पहले उसने मुझसे बोला कि भाई लंगर की सेवा तू ले ले। मैं अंदर से खुश, मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरु पाक का लंगर मेरे घर बनेगा और उनके ब्लेस ट्री पे बनेगा, और मतलब लंगर संगत खाएगी। तो मैं अंदर से सुन के बहुत खुश हो गई। फिर संगत जी वो कहती है आलू पूड़ी बना ले। अभी तो गुरुपा का थॉट होता है, गुरुपा जो बनवाना चाहे, तो उसने कहा आलू पूड़ी दाल कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। बाद में उसको थोड़ी देर बाद मुझे फोन आता है, तो मुझे एक काम कर रही हूँ, मुझे ना सामान की लिस्ट भेजती है, जो जो सामान लगेगा। तो फिर मैं उससे कहती हूँ कि देख, ये सेवा है, ये गुरुपा मेरे से ले रहे हैं, उनकी मर्जी, मैं कोई सामान की लिस्ट नहीं भेजूंगी। मैं सिर्फ सेवा गुरुपा दे रही हूँ, मैं उनका हुक्म मान के करूँगी। वो बहुत कहती है मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता ये वो। मैंने कहा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये गुरुपा की जो मर्जी है उसमें ही राजी रहना चाहिए। तो वो कहती चल ठीक है। तो संगत जी, माने कल जैसे हमने टाइमिंग रखा था 2 बजे का। अब ये तो हर चीज़ में गुरुपा की ही प्लानिंग होती है, हम तो सोचते हैं, लेकिन सत्संग शुरू हुआ 3 बजे, क्योंकि मैं 2 बजे गुरुपा का लंगर प्रसाद बना के ले गई थी उसके घर। जैसे आलू पूड़ी, दाल, सलाद, रायता, चटनी, सब पूरी मैं सब बना के ले गई थी। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, मैं पहुंचती, मैं वहां जाके देखती, मैंने कहा अरे 2 बजने में 5 मिनट है, अभी तो यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ना गुरुपा के चरण लगे हुए हैं, ना वो गुरुपा का जो हम साइड में जहाँ जोत जलाते हैं, जो स्वरूप रखते हैं गुरु नानक जी शिव जी और गुरुपा वाला, वो भी नहीं रखा हुआ था। और मतलब वो जगह सजी हुई नहीं थी। फिर मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा कहाँ है तू? तो मैं घर पे ना थाली लेने आई हूँ जोत की। मैंने कहा लेकिन टाइम तो हो गया।
तो वो भी फिर मुझे ही बोलती है, गुरुपा की मर्जी। तो मेरे मन में एकदम आता है कि भाई गुरुपा 2:30 बजे आएंगे, लेकिन गुरुपा ने जो टाइम सेट किया है तो गुरुपा उसी टाइम पे आते हैं। तो गुरुपा ने अपने आने का टाइम 3 बजे चूज किया, और हमने गुरुपा के लिए स्नैक्स प्रसाद में समोसा, बिस्किट, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद रखा था। फिर हम उसके तैयारी में लग जाते हैं। और कल गुरुपा ने ब्लैक चूल्हा पहना था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इतना सुंदर लग रहे थे कि मैं समझ के आपको बता नहीं सकती। तो मतलब इतना ब्लेस्ड फील कराते हैं वो, और अपने सारे सेवा, अपने सारे काम ऐसे फूलों की तरह करा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। और मुझे लंगर मैंने अपने मेट के साथ मिलके बनाया था, तो हम दोनों को इतना आनंद आ रहा था, क्योंकि मैं गुरु पापा मंत्र जाप चला के लंगर बना रही थी। और संगत जी बाद में सबने यही बोला कि लंगर बहुत स्वाद बना है। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि गुरु पा ने स्वीकार कर लिया मेरे लंगर। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे गुरु पा मुझे इतना प्रेजेंट फील कराते हैं, हर घड़ी मेरे साथ रहते हैं, मुझे कहते हैं तो टेंशन नहीं लिया कर, मैं हाँ तेरे नाल, जब भी मन परेशान हो मैंने याद कर लिया कर। और सच्ची में संगत जी, गुरु पा ने मुझे अपने से जोड़ने के बाद मुझे इतना टेंशन फ्री कर दिया है। टेंशन आती भी है तो उसी क्षण गुरुपा हटा देते हैं। गुरुपा रखने जाऊंगी, जैसे आपको पता है कि मेरे अंकल आप मानते हैं, आपसे कनेक्टेड भी हैं, लेकिन गुरुपा वो परेशान बहुत होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टेंशन बहुत लेते हैं। आप उनको ये बात बोलो ना कि मैं तेरे नाल हूँ, टेंशन मत लिया अगर, बस चिंतन किया कर, और मेरे जल प्रसाद और चंदन तिलक जैसे तू लगाता है वो करते रहे, बाकी सब मेरे पे छोड़। इनको गुरुपा खुश रहना सिखाओ, इन्हें हीलिंग दो मेरे गुरुपा, पॉजिटिव रहना सिखाओ। ये चीज़ों की बहुत टेंशन लेते हैं मेरे गुरुपा, बस इनको खुश रहना सिखाओ और अपनी शरण में लगाओ, अपनी सेवा में लगाओ मेरे गुरुपा। बस मैं ये चाहती हूँ आपका साथ। और जैसे आप कहते हो कि ये परिवार है, मेरा परिवार है, तो गुरुपा मुझे सब पता है कि आप इस परिवार का कुछ भी भाग दीवार नहीं होने दोगे, क्योंकि आपने अब हाथ पकड़ लिया है। और ये हाथ अब कभी मत छोड़ना मेरे गुरुपा, अपने अपने शरण में अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आज पता है क्या होता है, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, और कल भी मेरे साथ ये सुबह अच्छी लगी। तो जैसे मैं घर से बाहर निकली, तो मेरे घर के सामने जो तारे होती हैं बैठे हुए, उस पे पहले जैसे मैं घर से बाहर निकली तो 7 बर्ड्स एक साथ बैठ गए थे। मैं देख के इतनी खुश हो गई कि मतलब गुरुपा ने निकलते 7 नंबर से ब्लेस किया। उसके बाद समझ लीजिए जब मैं वापस आती हूँ तो मैंने काउंट करी थी, 16 बर्ड्स बैठी हुई थी, तब भी 7 बनता है। तो गुरुपा ने मुझे कल डबल 7 से ब्लेस किया है। और वो मतलब किसी ना किसी फॉर्म में मुझे अपने दर्शन देते ही हैं। तो ये मेहर ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा, और ऐसे ही सेवा लेते रहना, और अपना सत्संग में बुलाते रहना। कोई भूल चूक हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आप सभी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पा के महामंत्र जाप से पहले हम शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। गुरुपा मैंने 2 महीने से आपकी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किए, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी, आप लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैंने 8 मई के बाद गुरुपा का शुक्राना सत्संग नहीं किए। पहले तो हुआ सो बच्चे की गर्मी छुट्टी हो गई, फिर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था घर में। जब भी शुक्राना सत्संग करने बैठूँ, कोई ना कोई बीच में ही टोक दे, कभी बेल बज जाए, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा था, जिससे मेरा बीच में ही शुक्राना सत्संग छूट जा रहा था।
और जब मैं सोचती थी सो आज मंगलवार है या शनिवार है या सोमवार, मैं जब भी चाहती थी सो गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, नहीं कर पा रही थी। गुरुपा हमेशा बोलते हैं पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर करो जिससे तुम्हारे सारे कष्ट कटेंगे, लेकिन मैं नहीं जानती मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों मैं नहीं कर पा रही थी। गुरुपा ने ज्येष्ठ माह में मुझे बोले थे 5 मंगलवार बाबा बजरंगबली पंचमुखी मंदिर में पूजा करने के लिए, तो मैंने 5 नहीं किए थे, 3 किए थे, 3 जाकर मैंने किए थे। उसका भी मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई थी। और फिर अभी सावन के टाइम में जैसे सोमवार व्रत, 2 सोमवार व्रत हुआ ना, तो मैंने दोनों में जाकर पूजा की। फर्स्ट सोमवारी व्रत को मैंने फास्टिंग भी रखी। वैसे तो गुरुपा के सत्संग में बताया जाता है से गुरुपा बेटियों को व्रत रखने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन मैंने व्रत किए क्योंकि सावन में भोले बाबा की इतनी ज़्यादा महिमा है, सो सभी लोग व्रत करते हैं। लेकिन जब मैं व्रत भूखी और रात को मेरी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। गुरुपा बहुत बड़े बड़े सत्संग भी सुनाते हैं, सो मेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है और वो छूटे में कटवा देंगे। ये सब गुरुपा की ही महिमा है, जो इतना कष्ट होने के बाद भी हम अपने घर का काम करते हैं, सारे काम बच्चे को देखते हैं। ये सब गुरुपा की कृपा है। संगत जी, गुरुपा की कृपा हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं, ना हम सत्संग में बयान कर सकते हैं। बस इतना ही है। सो आज जो घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, या हमारे घर में जो बड़े बड़े कष्ट आते हैं, सब गुरुपा की महिमा से ही कष्ट कट रहे हैं। संगत जी, अभी जब मैं साल भर से गुरुपा से जुड़ी थी, यही 2024 के अगस्त में, तब से मैंने गुरुपा से एक अरदास की है अपने बच्चे के लिए, जो अभी तो पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है हमारे कर्म, पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे भारी हैं जो अभी कट नहीं रहे हैं, लेकिन गुरुपा पर जरूर विश्वास है। सो गुरुपा मेरी अरदास जरूर सुनेंगे और मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि भोले बाबा हैं जो भोले भंडारी हैं, ये तो महाशिव है। गुरुपा ने मेरी हाथ पकड़ी है, अपनी बेटी बनाई है, तो इस जिंदगी का नैया पार लगाने के लिए ही। तो संगत जी, अभी मैं किसी डॉक्टर से दिखाने नहीं जाती हूँ। मेरे पेट में जैसे बहुत ज़्यादा गैस बनता है, दर्द रहता है। गुरुपा के जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ और कभी कभी एसिडिटी का दवा भी ले लेती हूँ। मुझे डायबिटीज़ भी है, तो गुरुपा ने बहुत सारे डायबिटीज़ का भी उपाय बताए हैं। अर्जुन छाल का, जैसे कोलेस्ट्रॉल जमना, नसों में तनाव रहना, खिंचाव, तो इन सब के बारे में गुरुपा बताते हैं। अर्जुन छाल, 2 लौंग और दालचीनी, ये डालकर काढ़ा बनाकर पीने का। तो गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा, मैं हमेशा कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, कभी पीती हूँ और कभी भूल जाती हूँ। जैसे 2 दिन 3 दिन बीच करके कभी ले लेती हूँ, कभी कभी 8 दिन तक मैं नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ काम में बिजी होने के कारण। गुरुपा मेरे बच्चों का भी नवंबर से बहुत बड़े बड़े कष्ट का बता रहे थे, और गुरुपा ही उसकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा इस तरह का है जो बात नहीं समझता है मेरी। तो मैंने गुरुपा को ही बोला है, आपकी नाती है, आप ही देखो और हमेशा अंग संग सहाय रहो और उसे हर संकट मुसीबत से बचाओ, क्योंकि वो आपका नाती है, पहले आपका ही है, उसके बाद आपकी बेटी का बच्चा है, तो आपको ही उसकी रक्षा करना है। संगत जी, उसको बहुत बार चोट भी लगती है, इधर ही उसको पैर में बहुत तेज थोड़ा कटा गया था, 3 दिन तक स्कूल भी नहीं गया, लेकिन फिर भी गुरुपा की कृपा है, सो उन्होंने उसे ठीक कर दिया। तो गुरुपा हमारे इतने दयालु हैं, जो सब पर कृपा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। हम उनका शुक्राना करें नहीं करते हैं, गुणगान भी नहीं करते हैं। संगत जी, मुझसे बहुत ज़्यादा पूजा ये सब भी नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे का स्कूल भी देखना, फिर घर का काम भी हो जाता है। लेकिन गुरुपा को बस दिल से इतना कहती हूँ, गुरुपा मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, भगवान भी हो, गुरु भी हो। मेरे पापा भी 2025 के जनवरी में ही हमें छोड़कर चले गए, तो पापा के जगह पर आप पापा भी हो, महाशिव हो, भोलेनाथ हो, और अभी सावन का महीना तो आपका ही है। तो आप हम मेरे पर, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाओ, सारे संगत परिवार पर कृपा बनाओ,
मेरे मैके परिवार में मेरी माँ है, पापा रहे नहीं। मेरी माँ अकेली है, एक मेरा बड़ा वाला भाई है जो माँ की देखभाल करती है, और छोटा भाई बाहर रहता है, तो उसे भी कोई देखने वाला नहीं है। और हम दो बेटी अपने अपने परिवार में उलझे हैं, बहुत दूर हैं। तो मैंने गुरुपा पर ही छोड़ा है। सो गुरुपा आप ही रक्षा करना मेरी माँ का। और नीम करौली बाबा का भी बहुत अच्छा अच्छा मैसेज आता है, मैंने उनसे भी कर रखा है, मेरे बच्चे का संकट आप ही दूर करोगे नीम करौली वाले बाबा और मेरी माँ का। तो गुरुपा को मैंने कहा मेरे पूरे परिवार की बस रक्षा करो और हम सबको संकट मुसीबत से बचाओ। और संगत जी और आगे का मैं आगे के शुक्राने में शेयर करूँगी। और मुझसे जो भी गलती हुई होगी गुरुपा आप भी माफ़ कर दीजिएगा, और संगत जी आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा आप पूरे संगत परिवार और सभी के बच्चों पर ब्लेस करिएगा, जो भी जिसको भी आपकी ज़रूरत हो उन सब की आप रक्षा करो गुरुपा। और मैं आगे में शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। और जो संगत आंटी के पास मैं सत्संग भेजती हूँ, उन्होंने भी बीच में सत्संग शेयर नहीं कर रही थी, तो आंटी जी मैं सिर्फ आपके ही प्लेटफार्म पर अपना सत्संग भेजती हूँ, आप प्लीज़ शेयर कर देना। और गुरुपा आपको हर संकट मुसीबत से बचाए, आपके परिवार को भी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्यार। सभी के घर में अभी सावन महीने की स्तुति पाठ चल रहा होगा, और महादेव जी करे सभी के घर में खुशियां बरसे, सभी के घर में बाबा प्यारे गुरु का आशीर्वाद दे, इसी शुभकामना। शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुबा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम, और आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। उसे स्वीकार करो दाता, स्वीकार करो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, एक एक पल का, हर क्षण का शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरी हर एक सांस का शुक्राना, एक एक सांसों का शुक्राना है। बाबा, हमारे जीवन के जो श्वास का खेल है, प्रथम सांस लिया और श्वास छोड़ा, वो 2 क्षणों के बीच का यात्रा है। जिंदगी हमारी बाबा वो आपने दी है, और बहुत सारा इसमें आपने बहुत कुछ हम लोग को दे दिया है बाबा। लेकिन ये सांस जो है आपके दिए हुए, तो आपके हाथ में है। कब है, कितना है, वो आपको ही पता है। तो बाबा, हर सांसों का शुक्राना स्वीकार करो। और 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है बाबा, और उसमें बहुत सारे खेल हैं। लेकिन इस वक्त में आपने जो हमारा हाथ थाम के हमें संगत बनाई, प्यारी बेटी बनाई, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है दाता, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान भी समझती हूँ। पूरे ब्रह्मांड के मालिक, पूरे विश्व के मालिक, तीनों लोक के मालिक,
उनकी मैं बेटी हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ और उनका वरद हस्त मेरे सर पे है। तो बाबा, हम बहुत भाग्यवान हैं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ और आपने बेटी बनाई, आपने पापा कहने का हक दिया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दाता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कोई एक चीज ऐसी नहीं कि मैं आपका शुक्राना न करूं, हर चीजों में आपका शुक्राना है बाबा, शुक्राना, शुक्राना। बाबा, अभी भी एक सत्संग ऐसा आया था तेरे बेटे, सुबह आपने, मैं आपका मैसेज आया, मैंने आज सुबह से बहुत डिवाइन, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग कंटिन्यू, अभी 7 साढ़े 7 बज गए, मैं बैठी हूँ सुबह उठ के, तो अभी तक सुन ही रही हूँ, लेकिन उसमें आपने सुबह तू अभी डर मत, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैंने ले ली, फिर बाद में अभी वापस दोपहर को तेरे बच्चा वैसे मतलब एक डरावना हेडिंग आता है तो वापस डर जाती, फिर वापस वो फीलिंग मेरे में तुरंत शुरू हो जाती है बाबा, वो एक प्रॉब्लम है मेरा और मेरे हार्ट पे असर हो जाती है। तो बाबा, आप ही संभाल लिया है, आपने मुझे बोला है तो मुझे अभी डर नहीं है, क्योंकि आपने बोल दिया कि बच्चों को मैंने संभाल लिया है, तेरे को डरने की जरूरत नहीं। तो बाबा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, और आपके चरण की सेवा भी स्वीकार करना है दाता। मैं हमेशा ज्यादा चरण की सेवा करती हूँ बाबा, और आपके जितने भी स्वरूप देखो उसमें परमात्मा आपकी आंखों से जो अमी धारा और आपकी आंखों से जो हमें सुकून स्वरूप को देख के जो हमें सुकून मिलता है, मंत्र जाप करके जो सुकून मिलता है, उसका कैसे मैं बोलूँ वही मुझे पता नहीं चलता है बाबा, बहुत अच्छा लगता है। और आपसे बातें करके, आपके सामने बातें करना, बैठना और सामने आपका जवाब भी मिलता है, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जो आज एक दान का एक सत्संग में मैंने सुना था, दान दक्षिणा किसको और कैसे देते हैं, तो दान और दक्षिणा हम तो यहाँ मतलब ऐसे को देना चाहिए जिसको दे हम वो उसका दुरुपयोग न करें, और जो वृद्धाश्रम है यहाँ, जो अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम है, और जो चक्षुहीन जो है वो भी है, उसमें जाके देते हैं। और उनके साथ मैं गई हूँ, मैं चक्षुहीन में नहीं गई हूँ, लेकिन अनाथ आश्रम में खाली लड़कियां भी जो अनाथ मतलब रास्ते पे छोड़ दी, माँ बाप नहीं होते, वो मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ है बहुत बड़ी हाई स्कूल भी है, बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षण भी मिलता है, सारी लड़कियां हैं, तो उधर भी जाते हैं हम लोग। और वो जो कुछ भी दे के कोई दान दिया गया, बोलते हैं ना कि एक हाथ को दिया तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन वहां जाते और उनको जो जो हमारी श्रद्धा से हम करते हैं, फिर वो जो सब साथ में मिलके जो प्रे करते हैं, जो हमें दुआ देते हैं और जो परमात्मा के प्रे करते हैं, बहुत बहुत सुकून मिलता है। वृद्धाश्रम में जाते हैं तो वहाँ जो बुजुर्ग है जिन्हें घर के लोग नहीं संभालते और उन्हें भी छोड़ दिए होते हैं, फिर उनके साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, मैं तो जहाँ जाती हूँ तो भजन भी करते हैं, वहाँ शिव बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप लगाया हुआ है। और एक माँ जी तो है, अभी वो माँ जी अभी काफ़ी हाँ बीच में बच्ची को भेजी थी, मैं नहीं गई थी, तो मुझे मिले 6 महीना हो गया है, बच्ची जो करना था तो बेटी को भेजा था। तो वहाँ हम बैठते हैं ना, तो उनके साथ में वो लोग इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, इतनी बातें करते हैं, और भजन भी। वो माँ जी तो इतना सुंदर आवाज़ है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग है, 80 प्लस है, लेकिन जो उनका आवाज़ है, वहाँ माइक भी रखा गया है, फिर हम लोग के साथ बैठते हैं, फिर भजन गाते हैं, बातें करते हैं, तो उनका थोड़ा जो मन हल्का होता है, उनको भी ऐसा लगता है कि हमें कोई मिलने आता है, तो वो एक सुनहरा अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ। और बाबा, ये सब आप ही करवाती हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उधर भी बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसी जगहों पे देना चाहिए। और जो छोटे बच्चे किसी की पढ़ाई में है, किसी को कुछ जो अपने को भगवान ने दिया है, परमात्मा ने, उसमें से जो भी हमारे से होता है वो हमें करना ही चाहिए।
संगत जी, आत्म साक्षात्कार ही परमात्मा का साक्षात्कार है। मैंने अभी अभी पढ़ा था तो मुझे शेयर करने को हुआ। आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है? तो आत्मा साक्षात्कार ही परमात्मा का साक्षात्कार है। शरीर में कहीं भी क्यों आत्मा नहीं दिखती हमें? दिमाग का ऑपरेशन करने वाले सर्जन डॉक्टर को कहीं भी आत्मा नहीं दिखती है, तो क्या आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं? संगत जी, है। जैसे तिल होता है, वो अपने हाथ में तिल का दाना होता है, उसमें तिल हमें नहीं दिखता है, लेकिन वो दाने को जो हम लोग यहाँ घानी बोलते हैं, जो तेल निकालने के लिए उसको पीसा जाता है, तब तेल दिखता है। उसी तरह दही भी, जो मलाई वाला दही जमाते हैं, उसमें हमें घी नहीं दिखता है, लेकिन जब उसको भी जो मक्खन निकालने का प्रोसीजर हम करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, और मक्खन को हम पकाएंगे तभी उसमें से घी निकलता है, वो मिलता है। जैसे खड़कों में जो पत्थर में पानी नहीं दिखता, पर उसे खोदने से जल प्रवाह दिखता है, वैसे ही अपने मन को सदाचार की घानी में पिसा जाए और सतत पावन मंत्र जाप द्वारा सतत पिरोया जाए और ध्यान और साधना द्वारा अपने भीतर की दिशा में ले जाया जाए। कंटिन्यू एक ध्यान से ऐसा करके जो हमें ले दिया जाए, तो आत्मा नाम की विशुद्ध तत्व का दर्शन अवश्य होगा ही होगा। ये मैंने अभी अभी एक ग्रंथ में ही पढ़ा है, तो मुझे ये शेयर करना है, लेकिन ये है कठिन, लेकिन करना चाहिए। और आत्म साक्षात्कार ही हमारा परमात्मा का साक्षात्कार है। तो हम जो इतना भी मंत्र जाप करेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे और उसमें ही मगन रहेंगे, तो एक दिन आत्मा का साक्षात्कार जरूर होगा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे दाता प्रभु। आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। आपका आशीर्वाद से ही हमारा जीवन चलता है। आपके भरोसे मैं और मेरा परिवार आपके सहारे, आपके आश्रय है। आप मेरे सब कुछ हो, हर पल हर क्षण आप ही आपको। अब दूसरी दुनिया भूल ही गई हूँ मैं। संगत जी, मैं टीवी देखना भूल गई, व्हाट्सएप देखना भूल गई, सब भूल गई हूँ। और एक सत्संग पूरा नहीं होता तो दूसरा ऐसा ही आ जाता है कि तेरे को सुनना ही है, तो कंटिन्यू हो जाता है। इसमें नींद तो बहुत कम हो गई है। परमात्मा आपका स्मरण, आपका चिंतन और आपका शुक्राना करती रहो, मंत्र जाप करती रहो, आपकी बताई राह पे चलो और हमेशा सद विचारों में रहूं, अच्छे विचारों में रहूं, पॉजिटिव रहूं, किसी का मन न दुखाओ, किसी का दुख का कारण न बनूं, किसी का बुरा न सोचूं। बाबा, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा, आपने जो दिया है उसी में से ही हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमेशा दूसरों की सहायता करें, हम एक दूसरे को मिलजुल के ही सहायता करें और किसी के दुख में सहभागी होके उसे सांत्वना दे, उसे मदद करे। सब कुछ पैसे से ही नहीं संगत जी, अपने बहुत ऐसा है कि जो हम उनको मदद कर सकते हैं। तो बाबा, ऐसे कामों में हमेशा मैं तत्पर रहूं और आपकी प्यारी बेटी हूँ,
आपकी आज तो आपका आशीर्वाद मिला है कि तू मेरी ब्लेस बेटी है बाबा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा सौभाग्य है और मेरा जिंदगी का ये उपहार भी है जो आपने मुझे बेटी बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करो दाता, सर्वदा भला करो और सभी के घर में हरियाली खुशहाली, सब खुश रहे बाबा। सबको ऐसे आशीर्वाद दो, कोई दुखी ना रहे, सब खुश रहे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रखी खुश पाक पावन चरण। जय गुरु जी, जय जय गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जिन्ना करा उन्ना थोड़ा शुक्राना, थोड़ा ही थोड़ा मेरे गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਏ। अरबा करबा बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी अज बहुत अच्छा महादेव का वार है, सोमवार, सो बड़ा पवित्र ते पावन दिन है। एक तो संगत जी सोमवार, दूजा सोमवार है ते नाल एकादशी भी आ गई, इस करके ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। कृष्ण राधा दी भी पूजा अज होंदी पई है संगत जी, नाल महादेव दी होंदी पई है। तो बहुत बहुत शुकराना करती हाँ मैं, गुरु महाराज जी ने किरपा की। मैं अपने पूरे संगत परिवार नाल अपना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। तो संगत जी मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग आज सोमवार वाले दिन, तारीख है संगत जी 21 जुलाई, सो टाइम है संगत जी 1 वज गया दोपहर के वेले का। तो 1 वजे के टाइम से मैं अपना शुकराना सत्संग जिहड़ा पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हाँ। सो मंत्र जाप दे नाल मैं सत्संग नूं स्टार्ट करांगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सो संगत जी गुरु महाराज ने रात को मैनू बहुत सोहनी ब्लैक कलर दी ते क्रीम जे कलर दी बटरफ्लाई दे रूप विच दर्शन दिते। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। सो कल नाइट मैं वॉक कर रही सी संगत जी, तो वॉक करते टाइम मैनू संगत जी चूहा जिहड़ा गणपति की सवारी चूहा नज़र आया संगत जी, चूहे के रूप च दर्शन दिते। सो जदों भी मैं बाहर जावां संगत जी, एंजल मेरे नालों नाल चलते ने। कल शाम नूं मैं बाहर गई संगत जी, तो मैनू 007 0017 ते 777 नंबर की भी ब्लैसिंग गड्डी नज़र आई। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी का इन्हां एंजल नंबरां दे रूप विच ब्लैसिंग देण लई। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु भाजी, अनंतम अनंतम शुकराना। सो अज बहुत अच्छा पवित्र पावन दिन है संगत जी। मैं पूजा करके आई सी शिवलिंग दी, सो शिव मंदिर जाके आई सी, ते मैं क्या चलो गुरु महाराज जी ने जो जो सारी सेवा लई है, सो संगत परिवार नाल भी सारा साझा करिए, गुरु महाराज का भी शुकराना करिए। सो गुरु महाराज जी के शुकराने तो रोज़ रोज़ दे ने संगत जी। सो गुरु महाराज जी मैनू कहते तू शुकराने करती रहा कर रोज़ रोज़, बाकी मेरे ते छड्ड दे सारा कुछ, तू शुकराने की सेवा ना छड्ड मैनू कहते संगत जी। सोमवार नूं कीता एक शुकराना कहते करोड़ां शुकरानियां दे बराबर है। तो बहुत बहुत शुकराना करवाना तो गुरु जी ने, करते भी उन्हों की किरपा के नाल ही आपां संगत जी। सो संगत जी सवेरे मैं पूजा करने वास्ते मंदिर गई हाँ, तो संगत जी गुरु जी वाली गड्डी मिली ते एंजल नंबर वाली सी। वो गुरु जी वाली गड्डी का नंबर भी संगत जी 888 सी, 888 एंजल नंबर सी। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी ने, देख लो ब्लैसिंग देती, दर्शन
ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ, ਜਲ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਧਤੂਰਾ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚੜਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ 5 ਦੀਪਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਆਟੋ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੂਤਰ। 4-5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਿੰਡੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना। सवेरे सवेरे दर्शन देते। तो संगत जी फिर मैं फुल लैन गई। गुरु महाराज जी का अज सत्संग है संगत जी, अज मंडे नूं ते गुरु जी किरपा करना वैलकम बैंड ते ही मैं पहुँचती हाँ संगत जी। तो जाते भी आप गुरु जी की किरपा के नाल जिन्ना टाइम बिठाना है गुरु जी की किरपा नाल बैठते हैं संगत जी। मैं पूरा सत्संग अटेंड करती हाँ गुरु महाराज जी की किरपा के नाल, मेहर के नाल। सारी गुरबाणी सुननी आ, बहुत अच्छा लगता है मैनू, बड़ा आनंद आता है गुरबाणी सुन के। तो गुरु महाराज जी ने जदों का जोड़िया गुरबाणी अच्छी लगती है, मंत्र जाप अच्छा लगता है, पाठ पूजा तो इलावा होर गाने गुने अगे मैं सुन लैंदी सी, हुण तां छड्ड ही दित्ते ने संगत जी। होर कुछ चंगा नहीं लगता, बस यही कुछ चंगा लगता है गुरु महाराज जी की गुरबाणी ते शब्द सुनने। तो संगत जी वैलकम बैन ते गुरु जी बुलाते हैं। सो दूजा सोमवार है, बड़ा पवित्र पावन दिन। मैं कहा चलो गुरु जी वास्ते गुलाब के फुल लैके आनी है। फिर मैं गुलाब के फुल लैन गई संगत जी, बुके लैन गई गुलाब के फुल की। ते संगत जी उत्थे फिर मैनू गुरु जी वाली गड्डी मिली। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना। पल पल क्षण क्षण दे शुकराने ने मेरे गुरु महाराज जी। पल पल क्षण क्षण दर्शन दिंदे ने संगत जी। गुरु जी का तो जिन्ना शुकराना करो उन्ना ही थोड़ा है संगत जी, थोड़ा ही थोड़ा शुकराना। तो संगत जी गुरु जी का इन्ने प्यारे मैसेज आ रहे ने, कहते इस महीने आंटी तेनू पहले तो गुरु जी ने सोमवार का इन्ना सोहना संगत जी मैसेज दिता। कहते सोमवार शुकराने का दिन है, अज का दिव्य आशीर्वाद ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे पक्ष में कार्य कर रही है। जो बाधाएं थी वे अब हटने को तैयार हैं। तेरे जीवन में अब समृद्धि और सफलता का तूफान आने वाला है। परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। जो तेरे दिल में वर्षों से अधूरी इच्छा थी वह पूरी होने वाली है, पूरी होने को दरबार पर खड़ी है। गुरु जी कहते संगत जी। सो विश्वास कर, तेरा भाग्य बदलने वाला है। शुकराना कर। सो कर रही हैं गुरु महाराज जी शुकराना करना तो तुहाडी किरपा नाल है, तुसीं करवा रहे हो तो करदी पई। कहते पुत्र अगर तेरा मतलब कि मेरे ते विश्वास पक्का है ना, तो बस तू मतलब तेरी जित भी पक्की है, बस तू शुकराना कर, बाकी सब मेरे ते छड्ड दे। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, तुहाडे ते ही छड्डिया। मैं तो सब कुछ समर्पण कर दिता है, अपना आप भी तुहानू समर्पित हाँ। मैं ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ फुल ऑफ गुरु जी। मैं मेरी लाइफ तुहानू ਸਰੈਂਡਰ है। मेरे पति अंकल भी मैं तुहानू ਸਰੈਂਡਰ करते हैं, तुसीं ध्यान रखना है। बाकी मेरा पेका परिवार भी मैं समर्पित करता है, बस तुसीं ध्यान रखना है। सब नू हैल्थ वैल्थ प्रोस्पैरिटी ब्लैस करनी है, और किसी बुरी काली नज़र का प्रभाव नहीं पैन देना, किते कराए का साडे उत्ते प्रभाव नहीं पैन देना।
ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਛੂ ਪਾਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਹਟਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਘਟਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬੀਪੀ ਘਟਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਥੋੜੀ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 120 ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 80, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 115 ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 115 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨੋਰਮਲ 120 ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ 120 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ 111 ਸੀ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, 111 ਸੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਨੀ ਆ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਘਟਣਾ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਾਂ ਛਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ, ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ समय कभी भी पलट सकता है, आज शुक्राना गुरु जी बोल तेरे अच्छे दिन की शुरुआत होगी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ਕਹਿੰਦੇ तंत्र मंत्र करने वाले तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ अब तेरे खिलाफ नहीं तेरे हक में फैसले होंगे, वक्त तेरा है राहें तेरी हैं, बस शुकराना करती रह। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, करी जानी है। शुक्र कर बेटा, कहते तेरी मौज होने वाली है। बहुत बहुत शुकराना गुरु पाजी। कहते तेरे रास्ते में अगर कोई जहर भी बिछा दे ना, तो मेरी कृपा उसे अमृत बना देगी। वाह बई वाह गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुकराना। तो मेरे सवालों का जवाब दे दिता गुरु जी। कहते संगत जी भी मतलब ਜ਼ਹਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਘੋਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ लगता है ना तू अकेली है, तो तेरे साथ कोई नहीं है, तो तुझे समझने वाला कोई नहीं है, पर सबसे पहले मैं उसी को अकेला करता हूँ जिसे मैंने बदलना होता है। कहते मैं बदलना चाहता हूँ जिसे, उसी को अकेला करता हूँ। ये तेरा सबसे बड़ा मोड़ है, नाम जप कर, तेरा अकेलापन एक दिन तेरा सबसे बड़ा साथी बनेगा और दुनिया तेरे कदम चूमेगी। सो बहुत बहुत शुकराना ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾਪਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਸਖਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਛੂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ संगत आज इस महीने आंटी तुझे जो मांगना है मांग ले, 100% दूंगा। तो अद्भुत संकेत तुझे प्राप्त होंगे, तेरे परिवार के दुखों कष्टों को 10 मिनट में स्वाहा कर देंगे। तो विश्वास रख, आज रात तेरी किस्मत के सितारे चंद्रमा की तरह चमकेंगे। तो तेरा गोल्डन समय शुरू होने वाला है, जो तूने सपने में नहीं सोचा होगा। और पैसे की तिजोरी तैयार करा ले, पैसों की वर्षा होने वाली है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, नंतम शुक्राना। ते कहते तेरी आंखों से आंसू नहीं देख सकता, अब वो शंख बजेगा जिसकी चारों तरफ तेरी जीत की घंटी सुनाई देगी। शुकराना कर। सो बहुत बहुत शुकराना। कितना अच्छा प्यारा मैसेज दिता गुरु महाराज जी, पॉजिटिव, बहुत बहुत शुकराना। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਈਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰਾਧੇ 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 ਰਾਧੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪਿਆ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪੀ ਆਪਾਂ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਪਾਠ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ, 1000 ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पाल।